आपका विश्वास समाप्त नहीं होना चाहिए, आपका भरोसा टूटना नहीं चाहिए। अगर भरोसा दृढ़ है तो वो देगा। देखो, ब्रह्मा जी के दरवाजे की द्वारपाल, ब्रह्मलोक के दरवाजे की द्वारपाल थी जिसका नाम था लंकनी। क्या नाम था? लंकनी। ब्रह्मा जी के दरवाजे की द्वारपाल थी। जो लंकनी रावण की लंका की भी द्वारपाल बनी, वो लंकनी पहले ब्रह्मा जी के दरवाजे की द्वारपाल थी। अब ये दरवाजे की द्वारपाल थी और बड़ी सुंदर थी, ब्रह्मा जी के द्वार की द्वारपाल। माता सावित्री, माता सरस्वती, माता गायत्री, माता लक्ष्मी, माता पार्वती, मां इंद्राणी, मां अरुंधति, इन सबकी वो बड़ी प्रिय थी। प्रियता से मतलब ये होता है कि जब जब पार्वती जी माता सरस्वती से मिलने जाती थी या सावित्री से मिलने जाती थी या गायत्री से मिलने जाती थी तो सबसे पहले दरवाजे पर ये लंकनी मिलती थी और ये बहुत आदर करती थी, बहुत सम्मान देती थी। अब एक बार ये जो लंकनी थी बड़ी सुंदर थी और दरवाजे की, ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक के दरवाजे की द्वारपाल थी। बड़ी सुंदर, बड़ा सुंदर इसका वैभव था। अब हुआ क्या, एक दिन दरवाजे पर लंकनी खड़ी थी और ब्रह्मा जी ने लंकनी को आवाज लगाया कि दरवाजे के द्वार बंद कर दीजिए। लंकनी का स्मरण नहीं हो पाया क्योंकि लंकनी भगवान नारायण के स्मरण में लगी हुई थी और शिव भक्ति का एक मन में, चित्त में उसके भाव जागृत हो रहा था। लंकनी ने अपने मन में यह विचार करा कि आज तक मैंने ब्रह्मा जी के दरवाजे की द्वारपाली करी है, पर आज तक मेरे जीवन में मैंने आज तक भगवान शंकर के स्वरूप का स्पर्श नहीं किया, भगवान शंकर के शिवलिंग का स्पर्श नहीं किया, भगवान शंकर के स्वरूप का स्पर्श नहीं किया। बस लंकनी सोच में डूबी हुई थी। ब्रह्मा जी ने आवाज लगाया, लंकनी को आवाज लगाकर बुलाया, लंकनी आओ, ए लंकनी द्वार बंद करो, ए लंकनी दरवाजा खोलो। लंकनी का ध्यान नहीं गया। जब लंकनी का ध्यान नहीं गया, लंकनी का ध्यान वहां तक नहीं पहुंचा। ब्रह्मा जी उठकर खड़े हो गए। ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी को क्रोध आया और क्रोध आकर ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, ली लंकनी तुम मेरे दरवाजे की द्वारपाल होकर तेरी चित्त, तेरी वृत्ति, तेरा मन और कहीं लगा हुआ है, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू पृथ्वी पर जाएगी, मृत्यु लोक में जाएगी और रावण की उस लंका की द्वारपाल तू बनेगी। हम पहले भी एक बात कहे, आज फिर कह रहे हैं, कथा में आए हो ना तो मन कथा में लगा लो, मंदिर गए हो ना मन मंदिर लगा लो, पति से बात करो ना मन पति की बात में लगा लो, पत्नी से बात करो ना मन पत्नी की बात में लगा लो, बेटे से बात करो ना मन बेटे में लगा लो, बेटा मां से बात करे ना मन मां में लगा लो, आप अपनी बहन से बात करो तो मन लगा कर करो। दिल से पति से बात करोगे तो पति प्रसन्न होगा, दिल से
पत्नी से आप फोन लेकर आप पत्नी से बात कर रहे हो और पत्नी का मन कोई काम में लगा है, रसोई घर में लगा है, सिलाई में लगा है, बुनाई में लगा है। कई माताएं कथा सुनने के लिए आती हैं, साथ में झोला लाती हैं, इतनी सारी रुई लेकर आती हैं, कपास लेकर आती हैं, बैठ जाती हैं धीरे धीरे। प्रैक्टिकल करके देखना यहां से जाने के बाद। पत्नी पति से बात करे और पत्नी अपने काम में लगी रहे, पति दूर फोन पर कह देगा तेरा ध्यान कहां है, तुम मुझसे बात कर रही है कि कोई काम में लगी है, बोलो सही है कि गलत है। वो दूर है और तुम्हारे बात करने के तरीके से पहचान जाएगा कि तू उससे बात नहीं कर रही है, तेरा ध्यान और कहीं है। पत्नी पति को फोन लगाए और पति का ध्यान कहीं है तो पत्नी कह देती है कहां हो तुम, बात मुझसे कर रहे हो, कहां ध्यान लगा कर बैठे हो, आज बात सही से नहीं कर रहा, मन नहीं लगा। पत्नी पति से बात करे तो दिल से करे, पति पत्नी से बात करे तो दिल से करे, बहन बहन से बात करे तो दिल से करे, भाई भाई से बात करे तो दिल से करे, और एक भक्त भगवान से बात करे तो दिल से करे, तो भगवान भी प्रसन्न हो जाता है। अब दिल दूसरी जगह मत लगाओ। मंदिर गए हो ना तो मंदिर में तुम्हारा ध्यान होना चाहिए, शिवालय गए हो ना शिवालय में तुम्हारा ध्यान होना चाहिए। मैं भगवान को कैसे रिझाऊं, मैं भगवान को कैसे रिझाऊं, क्या करूं, मैं भगवान को रिझाऊं तो रिझाऊं कैसे। अब चित्त तुम्हारा दूसरी जगह, लंकनी का चित्त दूसरी जगह। ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया तो पृथ्वी पर जाएगी, और रावण की लंका की तू द्वारपाल बनेगी। लंकनी की आंख में आंसू भर गए। ब्रह्मलोक छोड़कर कहां मृत्यु लोक में भेज रहे हो, ब्रह्मलोक छोड़कर कहां देवलोक छोड़कर कहां इस पृथ्वी पर भेज रहे हो। इस मृत्यु लोक में मुझे नहीं जाना है, मृत्यु लोक में मुझे मत भेजो, मृत्यु लोक में मुझे मत पहुंचाओ। बार बार कहा गया, बार बार निवेदन करा गया। तब ब्रह्मा जी ने कहा क्या चाहती है, मेरा उद्धार, शंकर का स्पर्श करूं, मुक्ति पा जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा शिव का स्पर्श ऐसे नहीं हो सकता, शंकर का स्पर्श तो होगा, पर शंकर का ही रुद्र अवतार श्री हनुमान जी महाराज तेरे को स्पर्श करेंगे, मुष्टिका का प्रहार देंगे, तेरा कल्याण होगा और तू वापिस ब्रह्मलोक में आ जा, वापिस ब्रह्मलोक में। एक मात्र स्पर्श, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसार, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरी जा रही हूँ उठा लो। मात्र स्पर्श, स्पर्श का फल क्या है, ये पत्र में आया, देखिए स्पर्श का फल क्या होता है। पूरी फाइल बाबा को समर्पित करती हूं, ये शिव तत्व है, यह उघड़ी है। बैठो बहन, ठीक है, अब आराम है। ये शिव तत्व है, उघड़ी है, वो उघड़ी है। उसकी भक्ति, उसका भजन,
एक पत्र और यहीं राजे खोजा जयपुर डाबला जयपुर डाबला मोबाइल नंबर उनका लिखा एकदम बढ़िया। दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसे। हर हर शिव तत्व इसको कह, ये ओघड़ी है। हम बैठे जरूर है कथा में। हम लोग कहते हैं महाराज जी ये कथा में लोग बैठे, हम कह रहे कथा में नहीं बैठे हैं। ये मेडिकल कैंप लगा है मेरे भोलेनाथ का, औषधि देकर चला जाता है। 7 दिन वो आया। लोग कहते हैं ये शिव महापुराण की कथा है। ये मेरा विश्वास कहता है शिव पुराण की कथा नहीं है। 7 दिन वो कैलाश छोड़कर यहां आकर बैठ जाता है। 7 दिन आता है। तुम जितने यहां रुकते हैं ना, मैं सारे न्यूज चैनल वालों से कहना चाहूंगा, जो लोग यहां रात को रुकते हैं ना, उनसे एक बार इंटरव्यू जरूर लेना कि उनका अनुभव कैसा होता होगा 7 दिन रुकने का। उनके पास महादेव आता है कि नहीं आता, ये मेरा विश्वास कहता है, ये हमारा विश्वास कहता है। मैं जितने न्यूज चैनल, जितने यूट्यूब चैनल, जितने फेसबुक यूट्यूब वाले हैं, उनसे कहूंगा यहाँ जितने कथा सुनने आते हैं, इनको गर्मी लग रही है, तपन हो रही है, भूखे प्यासे बैठे हैं, उसके बाद भी इनका इंटरव्यू लेकर जाना। ये इतने खुश होकर इंटरव्यू देंगे कि जैसे महादेव से मिलकर अपने घर जा रहे हैं। ये इनका तत्व है, ये इनकी प्रसन्नता है, ये इनकी खुशी है, ये इनका आनंद है। शिव आता है। शिव महापुराण की कथा लोग भले कुछ भी कहें, लोग कहते हैं कि महाराज टोटके वाला है, महाराज टोने वाला है, महाराज ये है, महाराज वो है। देखो आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। दुनिया कुछ भी कहे, सबसे ज्यादा खुशी की बात तो ये है, बड़ी प्रसन्नता का विषय तो ये है कि पुष्कर राज्य में कथा चल रही है और पूरा पुजारी परिवार, पूरे पंडितों का परिवार बहुत खुश। इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं है। ब्राह्मण खुश है ना, उससे बढ़कर कोई सुख नहीं है जीवन। उनके हृदय की प्रसन्नता, उनके हृदय का आनंद, उनके हृदय की चित्तता, उनके हृदय का एक आनंद उनके भीतर है। और मेरा विश्वास कहता है ये केवल पुष्कर के ब्राह्मण जन ही नहीं, पुष्कर का बच्चा बच्चा भी आज प्रसन्नता में है कि मेरा भोलेनाथ की कथा हमारे पुष्कर में हो रही है। इससे बढ़कर प्रसन्नता क्या है? क्या प्रसन्नता? हम तो साधुवाद देंगे खंडेलवाल जी को, हम साधुवाद देंगे एक खंडेलवाल परिवार को, श्री कैलाश जी खंडेलवाल, श्रीमती चंद्रकांता जी खंडेलवाल जी को, उनके पुत्रों को, उनकी बेटियों को, उनके पोता पोती नाती पंतियों को, कि धन्यता है, साधुता है आपको, जो आपने शिव तत्व को पुष्कर तक लेकर आए। हां, थोड़ा व्यवस्था करने में थोड़ी कठिनाई जरूर आती है, और मैं यहां की पुष्कर की प्रशासन को भी धन्यवाद दूंगा। कलेक्टर हो, एसपी हो, एसडीएम हो, टीआई हो, जितने प्रशासन व्यवस्था लगी है, चाहे वो मेडिकल से जुड़ी हो, नगर निगम से जुड़ी हो, नगर पालिका से जुड़ी हो, चाहे वो किस तरह से जुड़ी हो, पूरों को धन्यवाद। एक एक चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन को तैनात कर कर रखा है। जैसे पुष्कर के मेले में तैनात रहती है, वैसी व्यवस्था इन्होंने इस कथा में कर कर रखी। 2000 पुलिसकर्मी इस पूरी कथा को चारों तरफ से संभाल रहे हैं। ये शिव तत्व, ये शिव तत्व है। कलेक्टर हो, एसपी हो, एसडीएम हो, एसएसपी हो, जो संभालने में लगे, मेडिकल वाले, हॉस्पिटल वाले, प्रशासन आदि के जितने, ये कहीं ना कहीं, और जितने सेवा में लगे हो, जितने भी सेवा में लगे हैं, वो तारीख जरूर लिख के रखना। और आप करो उसके मंदिर की चौकीदारी, आप करो उसके मंदिर की सेवा, आप करो उसके मंदिर की चाकरी, आप करो उसकी चौखट की चाकरी।
ये छोटे बच्चे, कोई टॉफी दे रहा है, कोई पानी की बोतल दे रहा है, कोई बिस्कुट दे रहा है, कोई आपको खिचड़ी दे रहा है, कोई पोहा दे रहा है, कोई हलवा दे रहा है। मैं फिर निवेदन करूंगा, आपसे दूर नहीं हूं। अभी ये कथा करने के बाद अलवर में कथा है 12 तारीख को, 11 तारीख को विराम होगी यहां कथा, और 12 से 18 तक वहां चलेगी। मेरा विश्वास कहता है 3 महीना तो बहुत दूर है, तुम में से कई लोगों के पत्र अलवर में भी पढ़ने को मिलेंगे, ये विश्वास के साथ कहता हूं। वो शिव है शंकर, जिसकी भस्म भी करोड़ों की होती है। मुर्दे को जलाकर आते हैं तो नहाते हैं, मुर्दे को जलाकर आते हैं तो राख लग जाए शरीर में तो नहाते हैं, पर मेरे महादेव को मुर्दे की भस्म भी चढ़कर करोड़ों की कीमत की हो जाती है। वो शंकर है, औघड़ी है, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी है, सहज नहीं शिव। उसको पहचानना कठिन है। बस तुकाराम जी थे तो लोगों ने उनको भी बहुत अपशब्द बोला, रामकृष्ण परमहंस थे तो लोगों ने उनको भी अपशब्द बोला, नामदेव जी थे तो लोगों ने उनको भी अपशब्द बोला, मीराबाई थी तो लोगों ने उनको अपशब्द बोला। तो ये तो दुनिया की रीति है, वो दिन रात हमको भी अपशब्द कहते रहेंगे। पर भगवान की भक्ति में मेरे भोलेनाथ, तेरी सेवा में कमी मत आने देना, तेरे स्मरण में कमी मत आने देना, तेरी भक्ति में कमी मत आने देना। उसकी भक्ति करते रहना। तुमको भी कहेंगे रोज रोज मंदिर जाओ, लोग कहेंगे सियोर वाले महाराज की चेली आ गई। जल चढ़ाने जाओ, लोग कहेंगे सियोर वाले महाराज की चेली आ गई। ना ना, शिव के स्मरण में लगना सिखा है हम शंकर की उपासना में लगे। और जब हम शिव की उपासना में लग जाएंगे, शंकर की भक्ति में लग जाएंगे, तब जीवन का एक आनंद अपने आप हम पा जाएंगे। हम शिव को पा लेंगे, हम शंकर की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, शिव उपासना को हम प्राप्त कर सकते हैं। महाराज अविरल भक्ति को पाने का तरीका है शिव महापुराण की कथा। और उसको पाने के तरीके को ढूंढना है। गाड़ी खराब हो जाती है तो उसको सही करने का तरीका ढूंढा जाता है। मोबाइल खराब हो जाता है, उसको सही कर